हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे, हमारे पास पैनल है जो कि 26 इंची का पैनल है। फिलहाल यहाँ पे हम देख लेते हैं कितने इंची का ये पैनल है। तो जो 26 इंची का ही पैनल है ये बेसिकली। अभी जो इसके अंदर प्रॉब्लम है, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके की दिक्कत इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। ये CMO कंपनी का है। यहाँ पे आप ये देखेंगे तो CMO की मार्किंग इसकी जो है टीकॉन आईसी पे हुई हुई है। तो अगर हम इसकी कंडीशन देखेंगे तो एक बार मैं इसको ऑन करके आपको कंडीशन दिखाता हूँ किस तरह की कंडीशन है इसकी। तो पैनल को जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे एक पैनल हमारा ऑन होता है, ब्लैंक अभी हो गया है, और यहाँ पे देखेंगे तो एक लाइन हमारे को इसके अंदर दिखाई दे रही है। बाकी इस पैनल के अंदर कोई भी पिक्चर वगैरह नहीं बन रही है। तो इस तरीके के पैनल हमारे पास आते हैं रिपेयर होने के लिए। किस तरीके से हम इसको चेक करेंगे, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। अभी जो हमारे पास जितने भी मेंबर्स हैं सभी अलग अलग स्टेट से टेक्निकल ट्रेनिंग यहाँ पे लेने आए हुए हैं। तो भाई ट्रेनिंग कैसी चल रही है आप लोगों की? बढ़िया चल रही है। सबको समझ में आ रहा है? सॉफ्टवेयर वगैरह सब समझ में आ रहा है? तो अभी जो हमारी ट्रेनिंग चल रही है वो हमारी प्रैक्टिकली ट्रेनिंग होती है, और अभी जो नई ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है 1 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है। अगर आप भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या सीधा आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप पे जाएंगे, व्हाट्सएप पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको चेक करेंगे। अभी ये जो पैनल है हमारा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा जो पैनल है इसको बोलते हैं हम COG पैनल। क्या बोलते हैं? COG, यानी कि यहाँ पे जो इसकी चिप होती है वो ग्लास पे है। चिप ऑन ग्लास। क्या? चिप ऑन ग्लास। तो पैनल 3 तरीके के आते हैं हमारा। एक तो आता है GIP पैनल, नॉन GIP पैनल, और एक COG पैनल। हाँ, COG पैनल जो है ज्यादा अभी मार्केट में देखने को नहीं मिलता है, ये आते ही बंद हो गया था। फिलहाल इसके अंदर प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर हम इंटरनली जो इसके ट्रैक जाते हैं, जब कभी वो ब्रेक हो जाते हैं तो मोस्टली टेक्नीशियन को प्रॉब्लम आती है कि इसके अंदर हम जंपर वगैरह नहीं लगा सकते। लेकिन उसका भी एक प्रोसीजर होता है लगाने के लिए, सप्लाई देने के लिए। तो वो काफी लंबा प्रोसेस होता है, और ये ज्यादातर बॉन्डिंग जो करते हैं जिनके पास, उसके लिए टेप वगैरह रहती है, तो उससे इजीली हो जाता है। अभी हमारे पास कंडीशन क्या है वो मैंने आपको दिखाया, किस तरह की कंडीशन है। लाइनिंग हमारे को यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको चेक करना। तो जब भी आप पैनल को चेक करना स्टार्ट करते हैं तो मल्टीमीटर को सेट करेंगे कौन से पे? DC वोल्ट की रेंज पे। DC वोल्ट की रेंज पे सेट करने के बाद एक पॉइंट को हम ग्राउंड में लगा लेते हैं, और एक पॉइंट से अगर हम चेक करेंगे तो काफी सारे पैनल इस तरीके से आते हैं जिसके ऊपर कंपोनेंट जो होते हैं वो उल्टी साइड पे लगे होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर सप्लाई जो आ रही है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 5 वोल्ट की सप्लाई है। अब ये जो 5 वोल्ट की सप्लाई है, क्योंकि ये जो अगर आप देखेंगे तो ये जो DC टू DC IC लगी हुई है, इसके पास में सिंगल कॉइल है। तो अगर सिंगल कॉइल रहेगी तो हमारा पैनल कितने वोल्ट का रहेगा? 5 वोल्ट का। अगर 2 है या 2 से अधिक है तो पैनल रहेगा 12 वोल्ट का। और ज्यादातर अभी आपको 12 वोल्ट का ही पैनल मिलेगा। ये पैनल थोड़ा सा ओल्ड मॉडल है, फिर भी इसको चेक करेंगे, रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो 5 वोल्ट की सप्लाई है वो हमारे को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। 5 वोल्ट ओके है यहाँ पे। और ये जो 5 वोल्ट है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक रेगुलेटर भी लगा हुआ है। इस रेगुलेटर पे अगर मैं वोल्टेज चेक करता हूँ तो ये 3.3 वोल्ट बना रहा है। बेसिकली आपने देखा होगा काफी सारे जो पैनल होते हैं जिसके अंदर बक कन्वर्टर लगा होता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ है? एक रेगुलेटर सीधा डायरेक्ट लगा रखा है। और यहाँ पे देखेंगे तो 3 वोल्ट की सप्लाई हमारी जा रही है, जो कि टीकॉन आईसी के अंदर जा रही है। अब ये टीकॉन आईसी के अंदर जो हमारी सप्लाई जा रही है, तो अगर आप देखोगे तो 3.3 वोल्ट हमारा ओके है। और यही सप्लाई हमारी जाती है रोम आईसी के पिन नंबर 8 पे। तो अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे को कितना वोल्टेज मिल रहा है? 3.3 वोल्ट परफेक्ट तरीके से मिल रहा है। देखिए होता क्या है कि ये जो टीकॉन आईसी है ये हमारे पैनल का मेन प्रोसेसर की तरह काम करता है बेसिकली। और ये जो पैनल है ये हमारा फुल HD पैनल है, यानी कि छोटे साइज में फुल HD पैनल है ये। और इसका काम ये रहता है कि ये हमारा LVDS सिग्नल को RSDS सिग्नल में कन्वर्ट करता है, जिससे कि जो डाटा होता है वो हमारा सभी कोफ आईसी के अंदर जाता है, सोर्स कोफ आईसी के अंदर। तो फिलहाल जब इस पे दोनों पे 3.3 वोल्ट मिलेगी, इसको डेटा मिलेगा, और उसके बाद ये आईसी क्या काम करेगी? एक इनेबल वोल्टेज निकाल के DC आईसी को देगी। तो DC आईसी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो TPS 6518 जो है
65148 है। इस नंबर की आईसी इसका यूज किया गया है, 5 वोल्ट की आईसी है। फिलहाल जब यहाँ पे इनेबल वोल्टेज आएगा तो सबसे पहला कौन सा वोल्टेज बनना चाहिए भाई? एवीडीडी वोल्टेज बनेगा। अभी एवीडीडी वोल्टेज अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है, 11 वोल्ट। ये 11 वोल्ट हमारे को मिल रहा है डायोड के कैथोड पे। एनोड पे चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे को 5 वोल्ट मिल रहा है। तो यानी कि ये जो 11-12 वोल्ट है ये हमारी बूस्ट वोल्टेज है, यानी 5 वोल्ट से 12 वोल्ट बन रही है, इसका मतलब ये बूस्ट वोल्टेज है। इस बूस्ट वोल्टेज से हमारा VGH और VGL बनता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक सर्किट बना हुआ है, इस सर्किट को बोलते हैं चार्ज पंप सर्किट। तो ये देखते हैं यहाँ पे देखिए 3 डायोड लगा के वोल्टेज को बूस्ट कराया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये 33 वोल्ट की सप्लाई अभी हमारी यहाँ पे बन रही है। तो ये हमारा कौन सा वोल्टेज है? VGH है। तो देखिए अगर हम डायोड के इधर पे देखेंगे तो देखिए 22 वोल्ट दिखा रहा है, और डायोड के इधर वाले पॉइंट पे अगर मैं चेक करूंगा तो 12 वोल्ट दिखा रहा है। तो 12 से कितना वोल्ट बना? 22 वोल्ट बना, और 22 से कितना बना? 33 वोल्ट बन गया, है ना। तो ये वोल्टेज अगर इसको और बूस्ट करना है तो फिर एक डायोड और लगा दो। ठीक है जी। तो अभी क्या है, हमारे को पैनल ठीक करना है, पैनल को जलाना नहीं। तो फिलहाल क्या है, ये 33 वोल्टेज जो है हमारी VGH वोल्टेज है। और एक डायोड जो है इसके अगर कैपेसिटर पे, यानी कि जो हमारा PF लगा हुआ है, इस पे नेगेटिव ड्राइव आती है। तो जब इस पे नेगेटिव ड्राइव आएगी तो इसका एक पॉइंट होता है जो कि ग्राउंड में होता है, और एक पॉइंट पे हमारी माइनस वोल्टेज बनती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो माइनस वोल्टेज हमारा जो बन रहा है वो 10 वोल्ट के आसपास हमारे को वोल्टेज देखने के लिए मिल रहा है, -10 वोल्ट ओके है। तो अभी क्या है कि पैनल की अगर आप वोल्टेज देखेंगे तो ये हमारी बेसिक वोल्टेज रहती है, VGH, VGL, AVDD। अगर ये हमारी वोल्टेज ओके है तो ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हो कि हमारा DC सर्किट ओके है। तो अभी क्या है, और आगे अगर हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं तो यहाँ पे और भी चीजें हमारे को देखनी पड़ेंगी। तो वोल्टेज ओके होने के बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारा गामा का सर्किट है। तो इस पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गामा सर्किट अगर आपका खराब होगा तो पिक्चर तो आपकी बनेगी, लेकिन वो बनेगी ओवर ब्राइटनेस में या फिर बनेगी नेगेटिव पिक्चर में। तो नेगेटिव पिक्चर आएगा या पैनल पे ओवर ब्राइटनेस जाएगा अगर गामा सर्किट में दिक्कत आई तो। लेकिन अभी यहाँ पे जो है DC सर्किट ओके है। तो यहाँ पे अगर हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे हाथ लगाने पे थोड़ा बहुत हमारे को हलचल नजर आ रही है नजर। ये देख सकते हैं पैनल पे हमारे को हलचल नजर आती है। तो देखिए कई बार कई पैनल इस तरीके के भी होते हैं, तो जिनके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे देखेंगे तो कुछ हमारे ये प्रोटेक्शन डायोड लगे होते हैं यहाँ पे। तो ये प्रोटेक्शन डायोड के खराब होने से भी इस तरीके की दिक्कतें हमारे को देखने के लिए मिलती है। तो पहले हम एक एक करके हम इस डायोड को निकालेंगे और उसके बाद इसको चेक करते हैं। अगर हमारा ये डायोड ओके है तो हमारे को टीकॉन आईसी को रिप्लेस करना पड़ेगा। टीकॉन आईसी हमारी वर्किंग में नहीं है इस कंडीशन में। तो पहले मैं सेट को ऑफ कर लेता हूं और एक एक करके हम इस डायोड को निकालेंगे, ताकि हमारे को ये चीज कंफर्म हो कि प्रॉब्लम है कहाँ पर। अगर आप इसको नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन लगा दोगे तो बेस्ट है। नहीं लगाओगे तो पता है ना क्या है। तो यहाँ पे क्या है कि इस डायोड को हम यहाँ पे निकालते हैं। तो बेसिकली देखिए जब भी आप काम करते हैं तो आपकी हैंड स्किल अच्छी होनी चाहिए। सीखना तो रोज का होता है, डेली आपको सीखना होगा, नई नई चीजें आपको सीखनी होगी। लेकिन अगर आपकी हैंड स्किल अच्छी है तो काम करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हैंड स्किल पे आपको बहुत यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। अभी देखिए इसके आसपास में कंपोनेंट भी लगे हुए हैं, लेकिन हमारे को ये डायोड निकालना तो सिर्फ हम इसी को उठाएंगे। देखिए ये सीधा हमारा हो गया, आसपास के कंपोनेंट हमारे लगे हुए हैं। उसके बाद अभी क्या हुआ है कि हमने एक डायोड को निकाला है, और एक डायोड को निकालने के बाद अभी हम चेक करेंगे। पैनल आपके सामने आया है, सब कुछ आपके सामने है, कोई ऐसा वो नहीं है कि फॉल्ट क्रिएट नहीं किया गया है। तो अभी अगर हम इसको ऑन करेंगे तो ऑन करने के बाद देखते हैं क्या कंडीशन है, क्योंकि काफी सारे टेक्नीशियन होते हैं जिनको नॉलेज प्रॉपर तरीके की नहीं होती है, वो सोचते हैं कि फॉल्ट क्रिएट होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो पैनल के अंदर पिक्चर हमारी बनती हुई नजर आ रही है, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ब्लू हमारा पैनल नजर आ रहा है।
तो अगर हम पैनल को सीधा करके देखेंगे तो पैनल की कंडीशन मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि पैनल को हम सीधा करके क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए पैनल हमारा बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से चल रहा है। पैनल में एक लाइन है, तो इस तरीके की जो लाइनिंग होती है वो आती है हमारे कॉफ आईसी की वजह से। बाकी इस लाइन का और किसी से कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसे सिंगल लाइन आती है या ऐसे सिंगल लाइन आती है तो वो कॉफ आईसी का इशू होता है। ठीक है जी, इसमें आपका सीकेबी ट्रैक या फिर इधर उधर का कोई चक्कर नहीं है। पैनल को पैनल के अकॉर्डिंग चेक किया जाता है। अलग अलग पैनल होते हैं, जैसे आपका जीआईपी है तो उसका चेक करने का मेथड अलग है, नॉन जीआईपी है उसको चेक करने का मेथड अलग है, सीओजी पैनल है उसको चेक करने का मेथड अलग है। अगर इसकी गेट लाइन पे कोई भी वोल्टेज या सिग्नल मिसिंग हो जाते हैं तो भी ये हमारा नो पिक्चर हो सकता है, स्लो मोशन में जा सकता है, वर्टिकल बार आ सकता है, तो वो हमारे को चेक करने के बाद पता लगता है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप भी एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे जाके पूरी जानकारी ले सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड।